हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्स विद मी। क्वेश्चन है, रमेश अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% वस्त्रों पर तथा शेष का 10% आय यातायात पर खर्च करने के बाद 5400 यानी 5400 रुपया बचा लेता है। उसकी मासिक आय क्या है? देखिए, हम मान लेते हैं कि रमेश की जो मासिक आय थी वो कितनी थी? 100। अब उसने 20% खर्च कर दिए तो -20 बराबर कितनी बचेगी? 80। अब कह रहा है कि शेष मतलब कितना बचा है? 80। तो इसका 25% वस्त्रों पर खर्च करता है। तो 80 का 20% कितना हुआ? 20। तो 80 से 20 माइनस करेगा तो कितना बचेगा? 60। अब कह रहा है कि शेष का 10% यातायात पर, यानी कि शेष कितना बचा? 60। तो इसका 10% खर्च करेगा तो इसका 10% कितना होगा? 6। तो 60 माइनस 6 बराबर 54। मतलब 54% जो है उसके बाद बच रहा है। और क्वेश्चन में कितना बच रहा है? 5400। तो ये 54 ही तो बराबर है 5400 के। इससे भाग दे देंगे। हमें चाहिए कितना है? 100। हमने 100 माना था। पूरी आमदनी कितनी है उसकी? 100 गुणा 100। तो ये कट जाएगा 1 और 4 0। कितना आ जाएगा? 10,000। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/5 भाग पत्नी को, शेष का 2/7 भाग बड़े बेटे को तथा शेष का 1/4 भाग छोटे बेटे को देने के बाद 900 रुपया बचा लेता है। उसकी आय क्या है? इसको कैसे करेंगे? 1/5 भाग उसने पत्नी को दे दिया। टोटल कितना था? 5। जब 5 उसने दे दिया तो 5 को रखेंगे ऊपर, 1 दे दिया, कितना बचा? 4 गुणा, अब कितना था टोटल? 7। 2 दे दिया, कितना बचा? 5 गुणा, अब कह रहा है बड़े बेटे को तथा शेष का 1/4 भाग छोटे बेटे को तथा शेष का 1/4 भाग छोटे बेटे को। तो टोटल कितना था? 4। 1 दे दिया, कितना बचा? 3 गुणा, कितना बच रहा है? 900। तो 900 का गुणा कर देंगे तो यहाँ से कट जाएगा, 5 से 5 चला जाएगा, 4 से 4 चला जाएगा और ये 3 से 3 बार 9 कटेगा, 7 या 21 0 2100 रुपया पूरी आय है। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, राम अपनी मासिक आय का 1/3 भाग अपने बड़े बेटे को, शेष का 1/7 भाग मझले बेटे को तथा शेष का 2/7 भाग अपने सबसे छोटे बेटे को देता है। यदि उसके पास 4200 रुपया बच जाते हैं तो उसकी मासिक आय क्या है? जैसे हमने पहले करवाया था सेम वैसे ही है। पहले उसकी टोटल आमदनी कितनी थी? 3। 1 दे दिया, कितनी बची? 2 गुणा, टोटल कितनी थी? 7। 1 दे दिया, कितना बचा? 6 गुणा, यहाँ कितना था? टोटल 7। 2 दे दिया, कितना बचा? 5 गुणा, कितना बचा? 4200। इसको कैलकुलेट करना है। 5 का 23 दूनी 60, ये हो जाएगा 60 और यहाँ से काटेंगे तो ये 20 बार कट जाएगा। 1 0 1 0 और 2 से ये कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 कम 2, 210। और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 सत्ते 14, 4 सत्ते 98, 10 ये, और इसको जब आपस में कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 10,290। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तथा 14 अंक से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्णांक से 28 अंक अधिक है। परीक्षा का पूर्णांक क्या है? इसको कैसे करेंगे? इसको अंक कितने मिले? 28। इसको कितने मिले? 32। दोनों में अंक डिफरेंस कितना है? अंतर कितना है? 32 माइनस 28 बराबर 4% का अंतर है। और अंकों में अंतर कितना है? ये 14 अंक से फेल हुआ है और इसके उत्तीर्णांक से 18 अंक अधिक हैं। तो मतलब 14 और 18 इनको अगर हम जोड़ लेंगे, 14 + 18 बराबर में ये हो जाएंगे 14 + 18 32। तो ये 32 ही तो बराबर है 4 के, 4% के। तो 32 में भाग दे देंगे 4 का। हमें चाहिए पूर्णांक 100। पूरा कितना है? 4 8 32 बराबर 800। सी ऑप्शन।